जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो अमरनाथ में एक बार फिर से बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर हमें क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला है और जिसकी वजह से जो डेथ है वो 16 तक पहुंच चुके हैं। इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन अब तक 16 का आंकड़ा जो है वो हमें देखने को मिला है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। तो क्या है ये क्लाउड बर्स्ट, कब हम बोलेंगे कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है और क्या इसके पीछे के कारण हैं, इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम नज़र डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम एकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4, एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। जैसे कि हीट वेव के बारे में हमने बात की थी कि हीट वेव ये कब बोली जाती है। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, कुछ क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होता है तो हम बोलते हैं कि हाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो क्लाउड बर्स्ट का मेन जो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है तो हम क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे? जी नहीं, उसका एक क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया क्या है? समझ लीजिए कि कोई पर्टिकुलर लैंड है 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर की है अप्रॉक्सीमेटली। हमें एक एरिया जो है वो भी पता रहना चाहिए। तो एरिया अगर हम लेते हैं 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर की, वहां पर जो बरसात है मतलब क्लाउड जो है वो फॉर्म होते हैं। एंड देन जो बरसात है वो अगर 100 mm/hour तक की होती है तो हम बोलेंगे कि हाँ जो क्लाउड बर्स्ट है वो हुआ है। मतलब इतनी बुरी तरीके की बारिश जो है वहां पर होनी चाहिए, तब जाकर हम बोलते हैं कि क्लाउड बर्स्ट जो है वो वहां पर हुआ है। तो ये क्राइटेरिया देखिए, कई जगहों पर ऐसा होता है कि बहुत कंटिन्यूसली बरसात जो है वो चलती रहती है कंटिन्यूसली। अक्सर हम बारिश में देखते हैं तो बहुत सारी जगहों पर जो फ्लड है वो भी आ जाता है। लेकिन क्या हम उसे क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे? जी नहीं। ये जो क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बरसात हो तो क्या हम उसे क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे? जी नहीं। ये जो क्राइटेरिया है ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे क्लाउड बर्स्ट जो है वो हुआ है। अब सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्लाउड बर्स्ट जो है वो होता क्यों है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। तो देखिए, जो नॉर्मली बरसात होती है वो किस तरीके से होती है, अगर हम खासकर हिली रीजन की बात करते हैं, क्योंकि हिली रीजन में हमें मोस्टली क्लाउड बर्स्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो क्लाउड बर्स्ट की अगर हम बात करें हिली रीजन में, तो मोस्टली बरसात कैसे होती है, तो प्रेसिपिटेशन है वो किस तरीके का होता है। तो समझ लीजिए जो विंड्स है ना, ज्योग्राफी के जो हमारा कोर्स है एमएम अकेडमी पर, उस पर हमने कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है कि प्रेसिपिटेशन होता क्यों है, किस वजह से होता है, उसके पीछे कारण क्या होता है। तो हम सीधा जो प्रेसिपिटेशन कैसे होता है उस पर आ जाते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो जो कोर्स है उसके थ्रू पूरा ज्योग्राफी जो है वो कवर किया होगा। तो समझ लीजिए हिली रीजन में जो कंडेंसेशन है वो फॉर्म होता है, जिसकी वजह से जो क्लाउड्स है वो फॉर्म हो जाते हैं। क्लाउड्स किससे बने हुए होते हैं? क्लाउड होते हैं यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट है उसके वजह से। मगर कभी कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि जो हिली रीजन है उसके नीचे साइड जो वार्म एयर है वो सर्कुलेट होती है, और वार्म एयर जब सर्कुलेट हो रही है तो वार्म एयर चढ़ेगी कहाँ पर? ऊपर चढ़ेगी। तो वार्म एयर जब ऊपर चढ़ती है तो ये जो बादल यहाँ पर फॉर्म हुआ है जो पूरी तरीके से भरा हुआ है पानी से, बरसात करने को था, मगर ये वार्म एयर आने की वजह से होता क्या है, ये जो बादल है ये ऊपर खिसक जाते हैं। मतलब ये बादल बरसात नहीं कर पाते और ये बादल का क्या होता है, वो ऊपर सरक जाते हैं। और ऊपर सरकने की वजह से क्या होता है कि और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट उसमें फॉर्म हो जाते हैं। वाटर ड्रॉपलेट जो है वो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट और ज़्यादा बड़े होने की वजह से जो बादल है वो उन वाटर ड्रॉपलेट को संभाल नहीं पाता है, और न संभालने की वजह से होता क्या है, वाटर ड्रॉपलेट बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरते हैं। और ये जब नीचे गिरते हैं तो वहां पर जो बरसात है बहुत ही भीषण तरीके की होती है, और ये जो बरसात है इसकी वजह से जो फ्लैश फ्लड है ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फ्लैश फ्लड है वो यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो उनकी डेथ हो जाती है। सॉइल इरोजन जो है वो यहाँ पर हो जाता है। लैंडस्लाइड जो है वो हमें देखने को मिलती है। जो हाउसेस होते
होते हैं उसमें डैमेज हमें देखने को मिलता है, जो फ्लोरा है, जो फोना है, वो कंप्लीट डैमेज हो जाता है, जो ह्यूमन लाइव्स है वो यहाँ पर तहस नहस हो जाती है। तो इसीलिए माना जाता है कि जो क्लाउड बर्स्ट है काफ़ी डेंजरस है, और इस तरीके से जो क्लाउड बर्स्ट है वो हमें देखने को मिलता है। देखिए, इसकी कोई इंटीमेशन जो है, इंटीमेशन से भी इसी तरीके का होता है कि यार जो क्लाउड्स है वो यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा क्लाउड फटाफट बनने लग जाए, बहुत सारे क्लाउड्स हो जाए, है ना, बहुत सारे, मतलब क्या होता है कि देखिए जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो यहाँ पर बन गया है, प्लस यहाँ पर जो कोल्ड क्लाइमेट है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कंडेंसेशन बहुत फास्ट होता है। कंडेंसेशन फास्ट होने की वजह से जो क्लाउड्स है उनकी संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लाउड की संख्या बढ़ गई तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो है उतना ही तेज़ी से हमें देखने को मिलता है, और जितना तेज़ी से प्रेसिपिटेशन उतनी ही ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हमें देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स है, जो डिजास्टर्स है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से जो क्लाउड बर्स्ट है वो समझ में आ गया होगा, और उसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हम प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पर ले सकते हैं जिससे कि हम क्लाउड बर्स्ट जो है उससे बच सके। जो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा कोर्स है उसमें हमने ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आपने अब तक MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड बाकी सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, सभी फाउंडेशन कोर्सेस अवेलेबल है, आपको मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।